नमस्कार साथियों। आप सबका स्वागत है इस नए वीडियो में। तो जैसे आपको पता होगा कि 28 जून 2024 को सुबह 5 बजे के आसपास इंदिरा गांधी नेशनल एयरपोर्ट, उसका जो टर्मिनल T1 है वो कोलैप्स हो गया, वो गिर गया। एंड डेफिनेटली ये एक बहुत सीरियस मामला है, एक डिजास्टर भी आप कह सकते हैं कि वो पूरा का पूरा जो टर्मिनल है वो गिर गया। एंड वो गिरा क्यों? बारिश की वजह से, क्योंकि आप देख रहे हैं कि पिछले 2 दिनों से दिल्ली में बहुत ज्यादा बारिश हो रही है। आज सुबह तो बारिश हो रही थी, उसी समय जो एयरपोर्ट का IGI एयरपोर्ट का जो टर्मिनल T1 है वो कोलैप्स कर गया। फॉर्चुनेटली ज्यादा हानि नहीं हुई, एक लोगों की डेथ हुई है, बाकी कुछ लोग 7 से 8 लोग इंजर्ड हैं। क्योंकि सुबह का टाइम था ना, सुबह, क्योंकि जो आपका टर्मिनल T1 है वहां पे मेनली डोमेस्टिक फ्लाइट्स चलती है एंड अर्ली मॉर्निंग में रश कम होता है। एंड ये आप कह लो कि एक अच्छी चीज थी, क्योंकि अगर यही चीज दोपहर को हुई होती तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता था। तो सुबह हो गया ये काम। तो अब हम इस वीडियो में थोड़ा इसी पे डिटेल में चर्चा करेंगे कि एग्जैक्टली क्या हुआ, क्यों हुआ। अगर आपको फ्लाइट पकड़नी थी आज, आपकी फ्लाइट अगर कैंसिल होगी तो आगे अब आपको क्या करना है? टर्मिनल T1 कब तक रिकवर करेगा? अगर टर्मिनल T1 रिकवर नहीं कर रहा है तो फिर हम हमारे पास क्या अदर ऑप्शंस हैं? अगर लेटर सपोज आपकी फ्लाइट कैंसिल हो गई, तो नॉर्मली होता है ना कि फ्लाइट अगर कैंसिल हो जाती है तो आधे पैसे अपने को मिलते हैं, आधे पैसे रिफंड होते हैं। तो क्या आपकी बार भी आधे पैसे रिफंड होंगे? क्योंकि आपकी तो कोई गलती है नहीं, अगर वो कोलैप्स हुआ है तो आपकी तो गलती है नहीं। तो आपके लिए खुशखबरी है कि ये जितनी भी एयरलाइंस है इन्होंने ये अनाउंस किया, लाइक सरकार ने प्रेशर क्रिएट किया था उनके ऊपर, आपको पूरे पैसे रिफंड होंगे। तो आज अगर आपको सुबह ट्रैवल करना था, आपको फ्लाइट पकड़नी थी और आपको ये खबर मिली जिसकी वजह से आप फ्लाइट पकड़ नहीं पाए, डेफिनेटली जब अगर वो कोलैप्स हो गया तो आज की सारी फ्लाइट्स कैंसिल हो गई वहां पे, तो आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपके पूरे के पूरे पैसे रिफंड हो जाएंगे। ये आपके लिए एक बहुत अच्छी खबर है। इसके अलावा भी बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हम डिस्कस करते हैं रिलेटेड टू दिस। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे हम देख पा रहे हैं, ये टर्मिनल T1 है ऑफ द इंदिरा गांधी नेशनल एयरपोर्ट। एंड ये टर्मिनल T1 में मेनली डोमेस्टिक फ्लाइट्स ही चलती है। एंड देखो आप कैसे कोलैप्स कर गया, मतलब पूरा का पूरा वो गिर गया। ये तो बहुत अच्छी बात है कि सुबह रश कम था जिसकी वजह से ज्यादा हानि नहीं हुई। एंड आप यहाँ पे देखो, जब ये पूरा कोलैप्स किया तो जो सपोर्टिंग बीम्स थी जो कि हैवी मेटल्स की बनी हुई थी वो कैसे गिरी है यहाँ पे, एंड कैसे कार में गिरी है। ये तो अच्छी बात है कि ये खाली कार थी जो कि खड़ी हुई थी, इसमें कोई बैठा नहीं हुआ था। अगर कोई बैठा होता तो उसको कितनी गहरी चोट लग सकती। मतलब ये काफी सीरियस एक घटना घटी 28 जून की सुबह इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की। अगर हम बात करें तो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये पूरे वर्ल्ड का वन ऑफ द बिजिएस्ट एयरपोर्ट है, क्योंकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। तो ना सिर्फ डोमेस्टिक फ्लाइट्स, यहाँ पे इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी अपने को देखने को मिलती है। एंड ये वन ऑफ द वर्ल्ड्स बिजिएस्ट एयरपोर्ट है। तो बेसिकली इसके पास 3 टर्मिनल है, T1 T2 T3। तो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट में 3 टर्मिनल है, T1 T2 T3। एंड टोटल लाइक 1400 फ्लाइट्स डेली आती जाती है। तो ये सारे फैक्ट्स को अगर हम कंसिडर करें ना, तो ये एक बहुत सीरियस इंसिडेंट है। इसलिए सीरियस है क्योंकि देखो, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो कि वर्ल्ड का बिजिएस्ट एयरपोर्ट है। आपने देखा 1400 फ्लाइट्स रोज ट्रैवल, मतलब मूवमेंट होता है, आना जाना आना जाना। अब अगर, तो यहाँ से अपने को क्या सीख मिलती है, लाइक हम गवर्नमेंट से क्या रिक्वेस्ट कर सकते हैं, क्या प्रे कर सकते हैं कि आप प्लीज क्रॉस चेक कराओ सारे स्ट्रक्चर्स का, एयरपोर्ट का। क्योंकि तो देखो ये डेफिनेटली बहुत पुराना एयरपोर्ट है, क्योंकि इंदिरा गांधी के टाइम पे ये बना एयरपोर्ट, बहुत पुराना एयरपोर्ट है, डेफिनेटली रेनोवेट होता रहता है। बट हमारा यही एक रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज टाइमली तरीके से क्रॉस एग्जामिन कराते रहो, क्योंकि ये एक बहुत सेंसिटिव प्लेस है। कल को अगर टर्मिनल 2 के साथ कुछ हो जाए, टर्मिनल 3 के साथ कुछ हो जाए, दिन में कुछ हो जाए, तो कितना बिजी एयरपोर्ट है, तो कितने एक हानि ये पहुंच सकती है। एंड ये एक अपने लिए अलर्ट है। अलर्ट कैसे है कि नॉट जस्ट दिस एयरपोर्ट, जितने भी पब्लिक प्लेसेस है ना, उसका टाइमली क्रॉस एग्जामिनेशन होना बहुत जरूरी है। लाइक उसकी जो भी स्ट्रक्चर है, क्योंकि अगर कुछ भी वीक पॉइंट्स हैं उसको पहले ही अगर अपने ठीक कर लें तो ऐसे हादसे अपने को देखने को नहीं मिलेंगे। क्योंकि दिस दीज इंसिडेंट्स कैन बी वेरी सीरियस, बीइंग इट एन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कल को
कोई फॉरेन, जो भी फॉरेन के लोग हैं, लाइक फॉरेन ट्रैवलर्स हैं, उनके साथ अगर कुछ हादसा हो जाए तो फिर सरकार को जवाब देना पड़ जाएगा ना। मतलब ये एक बहुत सीरियस इशू है। तो डेफिनेटली सरकार को इस पे, इससे सीख लेनी है, आगे के लिए अपने को प्रिपेयर होना है। लाइक पहले से ही आप पूरा क्रॉस टाइमली तरीके से क्रॉस एग्जामिन अपने को करना है स्ट्रक्चर्स का पब्लिक प्लेसेस में। तो जैसे हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, तो अगर मैं कैजुअलिटी की बात करूं तो फॉर्चुनेटली सिर्फ एक लोगों की डेथ हुई है, ज्यादा हानि नहीं पहुंची। एंड यहाँ पे आज जैसे हम देख पा रहे हैं, चार जो कार है उसको डैमेज हुआ, क्योंकि जो लाइन से चार कार खड़ी थी उनके ऊपर एक मेटालिक बीम, जो सपोर्टिंग बीम थी कैनोपी की, वो आके गिरी, जिसकी वजह से वो डैमेज हो गई एंड कुछ लोग इंजर हो गए। तो सुबह के 5:30 बजे ये इंसिडेंट अक्कर हुआ। तो सुबह के 5:30 बजे, लाइक 28 जून 2024, दिल्ली फायर सर्विस को ये सूचना मिली एंड वो एक्टिव हो गई एंड वो अपनी टीम के साथ वहां पे गई, रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दी, क्योंकि जब भी कोई भी डिजास्टर होता है तो रेस्क्यू ऑपरेशन तुरंत स्टार्ट हो जाता है दिल्ली फायर। एंड हमने जैसे देखा T1 टर्मिनल, लाइक लाइक टर्मिनल 1 दैट इज अ T1, ये आपका कोलैप्स करा। एंड टर्मिनल 1 में सिर्फ और सिर्फ डोमेस्टिक फ्लाइट्स ऑपरेट करती है। तो डोमेस्टिक फ्लाइट्स आपकी ऑपरेट करती है इंडिगो की एंड स्पाइस जेट। तो ये मेन दो ऑपरेटर हैं जिनकी फ्लाइट्स ऑपरेट करती है, लाइक ओनली डोमेस्टिक फ्लाइट्स इन द टर्मिनल 1 ऑफ द इंडिगो एंड स्पाइस जेट। आफ्टर दिस इंसिडेंट टर्मिनल 1 आपका सस्पेंड कर दिया गया है, क्योंकि डेफिनेटली ऐसी हालत में तो उसको चालू रख भी नहीं सकते हैं। एंड अनफॉर्चुनेटली जितनी भी फ्लाइट्स आज की हैं सब कैंसिल हो गई। एंड अगर आपकी आज कोई फ्लाइट है, आपको रात को कोई फ्लाइट पकड़नी थी, शाम को कोई फ्लाइट पकड़नी थी, तो आपकी वो फ्लाइट कैंसिल हो चुकी है। प्लस डेफिनेटली आप अपने जो भी अगर आपने इंडिगो की टिकट्स बुक करी है तो आप थोड़ा क्लोजली वॉच करते रहो उनके नोटिफिकेशंस, सो दैट यू स्टे अपडेटेड। और टर्मिनल T1 के बारे में एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ये जो टर्मिनल 1 ये बेसिकली जो टर्मिनल 1 की जो कैनोपी है, इट वाज बिल्ड टर्मिनल की जो कैनोपी है, इट वाज बिल्ड 2008-9, जब यूपीए की सरकार थी। बिकॉज 2008-9 में यूपीए की सरकार थी, तो यूपीए की सरकार के दौरान ये जो कैनोपी है ये बनवाई गई टर्मिनल 1 के ऊपर। एंड ये इसका टेंडर प्राइवेट कंपनी को दिया था, दैट वाज GMR। तो डेफिनेटली हम देखो फैक्चुअली तो किसी पे ऐसे हम उंगली नहीं उठा सकते, क्योंकि 2008-9 तो 10 साल से ज्यादा का समय हो गया, 10 क्या बल्कि 15 साल तक का समय हो गया। तो डेफिनेटली देयर शुड बी अ प्रोटोकॉल वेर इन वी शुड क्रॉस एग्जामिन द स्ट्रक्चर्स। एंड आफ्टर दिस इंसिडेंट अपने को ये बात बिल्कुल पता चल रही है कि ऐसा कोई प्रोटोकॉल फॉलो नहीं हो रहा है, और अगर हो भी रहा होगा तो भी अच्छे से फॉलो नहीं हो रहा है, क्योंकि ये गलती हुई है, ये गलती है। ये एक अपने लिए एक सीख है। लाइक वी शुड लर्न फ्रॉम दिस की क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट। पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में आपके रेलवे आ जाएगा, लाइक रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट्स एंड ऑल्सो रोड्स, ऑल्सो लाइक नॉर्मल जो रोड्स होती है हमारी, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना। कोई हमने देखा कि बिहार में कैसे ब्रिज कोलैप्स हो रहे हैं, देयर शुड बी अ प्रोविजन फॉर दिस। तो अब अपने को इंसिडेंट तो समझ में आया, अब हम ये देखते हैं कि गवर्नमेंट ने कैसे रिस्पॉन्ड किया, क्योंकि जब भी ऐसी घटनाएं घटती है तो वहां पे सरकार को एक जिम्मेदारी लेना है कि अब आप कैसे रिकवर करोगे इस चीज से, क्या आपका रेस्पॉन्स होगा। अभी हमारे जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन है, दैट इज राम मोहन नायडू, ये अभी न्यूली इलेक्ट हुए हैं। 2024 में नई सरकार बनी है मोदी गवर्नमेंट की, तो कैबिनेट में भी लाइक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में भी कुछ रीशफल हुआ है, सबको अलग अलग मिनिस्ट्रीज मिली है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि हेल्थ मिनिस्ट्री में JP नड्डा को अब की बार मिला, लाइक ही इज द हेल्थ मिनिस्टर। इसी तरीके से यूनियन मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन अब की बार राम मोहन नायडू को मिला है। तो ये खुद आए, क्योंकि दिल्ली में हुआ था, ये दिल्ली में रहते हैं, ये खुद आए उस प्लेस में, उन्होंने पूरा इसको एनालाइज किया कि एग्जैक्टली क्या हुआ है। एंड इन्होंने इंस्पेक्ट किया टर्मिनल 1 को, तो इन्होंने काफी इंपॉर्टेंट बातें कही। तो पहला इनका ये स्टेटमेंट था कि टर्मिनल 1 के जो ऑपरेशंस हैं उसको शिफ्ट कर दिया गया टर्मिनल 2 और 3 में। इट मीन्स दैट अगर आप जैसे जो भी डोमेस्टिक फ्लाइट्स अब चलेगी, आप उसको टर्मिनल 2 और 3 में पकड़ सकते हैं उन फ्लाइट्स को।
आने वाले टाइम में, क्योंकि टर्मिनल 1 को रिकवर होने में टाइम लगेगा। पूरी कैनोपी फिर से बनेगी, नई कैनोपी, इसमें टाइम लगेगा। तो टर्मिनल 2 एंड टर्मिनल 3 से ही अपने को डोमेस्टिक फ्लाइट्स मिल सकती है। इसके अलावा इन्होंने 20 लाख रुपए का कंपनसेशन सरकार की तरफ से अनाउंस किया टू द फैमिली जिसकी डेथ हो गई, मतलब एक लोगों की डेथ हो गई ना, उसकी फैमिली को 20 लाख रुपए का सरकार की तरफ से कंपनसेशन दिया हो। एंड इसके साथ साथ इन्होंने 3 लाख रुपए का अनाउंसमेंट किया उन लोगों को जिनको इंजरी फेस करना पड़ा, जिनको चोट लग गई। जैसे काफी सारी गाड़ियां हमने देखा था ना, एक इमेज में जहाँ पे एक बीम कुछ गाड़ियों पे गिरी, तो उन गाड़ियों का भी नुकसान हुआ। तो उन सबको 3-3 लाख रुपए सरकार की तरफ से मिले। एंड ऑल्सो मिनिस्टर ने ये भी एश्योरेंस दिया कि जिनकी भी फ्लाइट्स कैंसिल हुई है उनको पूरा रिफंड मिलेगा, 100% रिफंड टू ऑल दी कैंसल्ड फ्लाइट। एंड इन्होंने मीडिया से भी, मतलब मीडिया के कुछ क्वेश्चंस को भी आंसर किया। तो एक क्वेश्चन इनके सामने ये आया कि कुछ बीम में ना जंग लगा हुआ था, लाइक इट वाज एन ऑब्जर्वेशन दैट कुछ बीम्स जो है वो जंग खाई हुई थी, जिसकी वजह से थोड़ी सी बारिश पड़ी, लाइक जिसकी वजह से जब बारिश पड़ी तो वो जो है वो कोलैप्स कर गई। उस पे इन्होंने ये कहा कि हाँ ये एक सीरियस मैटर है, इसको डेफिनेटली इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, व्हाट वाज द रीजन फॉर दिस, सो दैट वी कैन लर्न फ्रॉम दिस एंड लेटर, लाइक आगे हम उस पे पहले से ही प्रोएक्टिव स्टेप्स उठाएं, सो दैट ऐसी घटना फिर से अपने को देखने को ना मिले। तो इन्होंने एश्योर किया कि मिनिस्ट्री एंड डीजीसीए जो कि सिविल एविएशन के रेगुलेशंस को वॉच करती है, दे विल इन्वेस्टिगेट इट सेपरेटली। ओके साथियों, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राइब करिए चैनल को, इस वीडियो को लाइक करिए एंड ऑल्सो हमको सपोर्ट करिए। डिस्क्रिप्शन में यू कैन सी यूपीआई लिंक। आपका छोटे से छोटा कंट्रीब्यूशन भी हमको बहुत ज्यादा सपोर्ट कर सकता है, सो दैट हमारी टीम बहुत अच्छे लेवल पे रिसर्च करे, एक अच्छा यूजफुल इंफॉर्मेटिव कंटेंट हम पेश कर सकें। लाइक हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारा गोल है अनबायस्ड एनालिसिस। तो हम सत्य को धकेंगे नहीं, सत्य को कन्वर्ट नहीं करेंगे या उसको टिल्ट नहीं करेंगे, फेवर नहीं करेंगे। लाइक अनबायस्ड, न्यूट्रल, कंप्लीटली न्यूट्रल। भाई जो फैक्ट है वो फैक्ट है, अगर आपको एक्सेप्ट करना है तो करो, नहीं करना है तो नहीं। तो फैक्ट इज फैक्ट, उस ऑब्जेक्टिव के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। सो डू सपोर्ट अस। थैंक्स फॉर वॉचिंग